लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हमारे जो है वो चल रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसकी हम पूरी सीरीज पढ़ चुके हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो टॉपिक है, जो कि आपके मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट होता है और ग्रेजुएशन लेवल तक जाता है। और इसके अलावा आप कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं या कोई रिटन टेस्ट हो जॉब के वाले से, वहाँ पर भी ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और जो है इसका जो है रिटन जो टेस्ट होता है वो भी स्टूडेंट्स का पहले बार चेक किया जाता है कि उनको कितनी हद तक ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनका एक मेन रोल है इवन कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब गैड के टेस्ट होते हैं या कोई जो है इसके एंटीज के टेस्ट होते हैं जॉब के लिए, तो उसमें भी इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसके क्या ट्रिक्स एंड मीन्स के आगे जो इसके रूल्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। और आज जो मैं आपको मेन पार्ट्स पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और बीच में आप वीडियो स्किप नहीं करने, क्योंकि अगर आपने इसको जंप करके देख लिया, स्किप कर लिया, तो फिर आप वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, अब स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच का मतलब होता है गुफ्तगू या गुफ्तगू का अंदाज। अब गुफ्तगू जो है वो दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। जब आप किसी पर्सन से कोई बात कर रहे होते हैं, उसके मुंह के ऊपर, उसके फेस के ऊपर जो बात कर रहे होते हैं, आमने सामने कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और आप किसी के कहे वर्ड्स को जब किसी दूसरे को जाके बताते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सपोज आपकी जो है आपकी एक फ्रेंड है, वो आपको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब आप घर आके अपनी मदर को आके बताते हैं कि मेरी फ्रेंड कहती है कि जो है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब अपनी मम्मा को जब वो वाली बात अपने अल्फाज में बयान करोगी तो फिर जब करेंगे तो फिर आप जो बात आप कर रहे होंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स के जो आपकी जो फ्रेंड है उसके जो वर्ड्स हैं उनको रिपीट इस तरह करेंगे कि उसके कई अल्फाज को इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि वो पता चल रहा हो कि आपके बारे में है। आप ये तो नहीं कहेंगे ना, सपोज कि आपकी फ्रेंड ने आपको मुंह पे कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपने जब आके अपने घर आके अपनी मदर को बताया तो आप क्या कहोगे कि मेरी फ्रेंड कहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरी फ्रेंड कहती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, उस तरह तो आपकी मदर इंटेलिजेंट हो जाएंगी। तो फिर ये वाली अल्फाज की हेरा फेरी होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में इनका बहुत बड़ा रोल है। और कॉमर्स के अंदर जो होती है, मतलब जो स्पीच होती है उसको जो हम कहते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जब वो कॉमर्स क्लोज कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, ठीक है। तो अब आपने एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और आपने बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब सपोज कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या होता है और इसका दूसरा नेम क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इनके दूसरे नेम भी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम इसको वर्ड्स में चेंज कर रहे होते हैं तो उसको हम किस तरह बयान करते हैं। अब एक यानी कि ये इन वर्ड से आप तो फेमिलियर हो गई। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो कि डायरेक्टली हम किसी को कर रहे होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम किसी के कहे अल्फाज को अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके बताते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, और इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है। और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब आपने करना क्या है कि किसी के कहे हुए जो वर्ड्स हैं वो आपने इनकी ये आपने खास ख्याल रखना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कॉमास के अंदर होती है। इनको हम जो है इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं और इनको हम जो है वो भी कहते हैं कोटेशन, सॉरी वो जो होते हैं दूसरे मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अच्छा, इनको हम ना इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, इनक्लोज मार्क्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है आपने क्या करना है
ये जो किसी के कई वर्ड्स के होते हैं उनको इसी में एवरेज लिखना होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कायद आज़म के अखबार हो गए, या कुरान मजीद की कोई वर्स हो गई, या कोई भी हदीस हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, आप उसको इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज करके लिखेंगे। जब इसका को खोलेंगे तो फिर अपने वर्ड्स में बयान करेंगे। इस प्रोनाउन की तब्दीलियाँ भी होती हैं और स्पीच की तब्दीलियाँ भी होती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, अब ये वाले जो है ना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से जो बात की, ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से जो बात की, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो बात है, मेन जो बात है, ठीक है, जो बात की गई है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से जो बात की, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात हुई है मेन कॉमास के अंदर, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आपने इसको क्या करना है, दूसरे वर्ड्स में ये पूरी जो लैंग्वेज है ये होगी डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसको खोलेंगे तो ये चेंज रहेगी इनवर्स स्पीच में। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, उसके बाद जो है हम इसके रूल्स पे बात करेंगे कि इसको फिर इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, और यहाँ पे क्या तब्दीली होगी, अंदर क्या तब्दीली होगी, हम इसको भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी, he said to me you are very intelligent। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। he told me that I was very intelligent। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब इसमें देखिए कि मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मैंने सेट टू को चेंज कर दिया, किसमें, टोल्ड में, नंबर 1 थिंग। फिर मैंने यहाँ से कॉमास हटाए, फिर मैंने लगा दिया दैट। फिर मैंने यू को चेंज कर दिया, किसमें, आई में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे बारे में बात थी तो मैंने अपने बारे में बताया, आई में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन की तब्दीली हो गई। फिर हेल्पिंग वर्ब आर था, मैंने वाज लिखा, उसके बाद मैंने कॉमास भी हटा दिए। अब ये तब्दीलियाँ नोट कर लें, इसके पीछे बकाया रूल है कि ये तब्दीलियाँ कैसे हुई और क्यों हुई। तो अभी इनके रूल्स की हम बात करते हैं और हम रूल्स के जो है ना वो डिस्कशन करते हैं कि ये तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं और ये रूल्स कैसे हमने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम इनकी तब्दीली की बात करते हैं कि इनकी तब्दीली कैसे की गई, ठीक है। अब सबसे पहले आपने खास क्या करना है, आपने इस चीज़ को देखना है कि किस पर्सन ने किस पर्सन से क्या कहा। एक पर्सन कौन सा है, दूसरा पर्सन कौन सा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, he said to me you are very intelligent। अब जब एक सब्जेक्ट हो और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोई बात कर रहा हो या उसके बारे में बता रहा हो, तो आपने उसको चेंज कर देना है टोल्ड में, ठीक है। यानी कि सिंपल डिस्क्रिप्शन है तो आप उसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। अच्छा, नंबर 1 थिंग। सेकेंड, अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बात पूछी जा रही है तो उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। ये दो आपने मेन जो है वो तब्दीलियाँ करनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ, आगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी सीरीज़ है, डिटेल में इसके लेक्चर्स हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा होता है तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं टोल्ड में, ठीक है। अगर कोई बात पूछी जा रही हो तो वो चेंज हो जाती है आस्क्ड में। अच्छा जी, अब वो भी उस सूरत में जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो, ये सेकंड फॉर्म है ना सेड, तो हम टोल्ड एंड आस्क्ड लगाएंगे। अगर वो प्रेजेंट होगी तो फिर हम टेल्स या फिर आस्क्स में चेंज कर देंगे, टेल्स में या फिर आस्क में, ठीक है। इसको एस में लगे उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अभी तो टेल और आस्क में हम चेंज करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे सेज होगा, अगर सेज होगा तो फिर टेल या फिर आस्क में चेंज करेंगे, और अगर सेड होगा तो टोल्ड या आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 थिंग, आपने इस बात को नोट कर लिया कि अगर एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोई बात कर रहा है तो हमने उसको क्या करना है, उस स्टेटमेंट में हमने उसको टोल्ड में चेंज कर देना है। और अगर यानी कि सिंपल डिस्क्रिप्शन है, अगर कोई बात पूछी जा रही है तो फिर हम उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। अगर यहाँ पे सेज है तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे टेल और फर्स्ट फॉर्म आस्क्ड लगा देंगे। नंबर 1 थिंग, ये तो हो गया पहला रूल, ठीक है। अब इसका जो दूसरा रूल है, अगर यहाँ पे टू मी ना हो, मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। इसको भी अभी मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया है,
ही सेड, अब ही सेड और यहाँ जस्ट कोमा आ गया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात की, दूसरा मैंने जो मेरे सब्जेक्ट है मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, तो हमने करना क्या है, फिर ये सेड जो है वो सेड ही रहेगा, ये टोल्ड या आस्क्ड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो फिर सेड या आस्क्ड वैसे ही रहेंगे, या फिर टेल या फिर आस्क्ड वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम वो बात नहीं डिस्कस करेंगे, डिस्कशन में नहीं लेके आएंगे। नंबर 1 थिंग। दूसरी बात, अब ये तीसरा रूल आगे चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा रूल ये है कि अगर यहाँ पे सेज है, ठीक है, तो फिर अंदर सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी चेंजिंग आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करनी है, वो पास्ट में नहीं जाएगी। मीन्स के यहाँ पे अगर है कि ही सेज टू मी, एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, इसी को लेके चलते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब हम इसी बात को लेके चल रहे हैं, he says to me you are very intelligent। अच्छा जी, अब he tells me, ठीक है, अब मैंने बताया ना कि says के साथ क्या लगाना है आपने, tells, he tells me। अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, जो टू है ना इसको हमने स्किप कर देना है, यानी कि इसको told to me नहीं लिखेंगे, ये क्रॉस है, इसको tells to me नहीं लिखेंगे, टू को स्किप करना है, ठीक है, आपने टू को बीच में से स्किप कर देना है। अच्छा जी, अब ही टेल्स मी दैट, उसने मुझसे कहा। अच्छा, आपको एक और हिंट बताऊं कि जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा कर लिया करें। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब आपने उसके कहे ये वर्ड्स किसी को जाके बताए, अपने फ्रेंड को, मदर को, किसी को भी, तो फिर आप कहोगे उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर आप किसी पर्सन को ये कह दो बताते हुए कि उस मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तो फिर वो तो वो बंदा हो जाएगा जिसको बता रहे हो। तो ये आपने इसका खास ख्याल रखना है कि अपने लफ्ज़ जब बयान करेंगे तो थोड़ी सी वर्ड्स की हेरा फेरी आपने करनी होगी लाजमी, ठीक है, उसके पीछे रूल है। ही टेल्स मी दैट, अब यहाँ पे आई, उसने मुझसे कहा, अब इसका जो ऑब्जेक्ट है ना ये आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आई, क्योंकि ये जब एंड पे आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस की मेरी सीरीज मेरी पढ़ी हुई है तो उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये मी जो है वो आई में चल जाएगा। आई के साथ हेल्प वर्ब कौन सा लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रही हूँ, इनके प्रेजेंट को फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये सिंपल इज आर का इस्तेमाल है, टेंस भी नहीं है, ठीक है, ये सिंपल इज आर का इस्तेमाल है, तो आई के साथ तो एम लगता ही है। तो मैंने इज आर का इस्तेमाल भी आपको पढ़ाया है, वो भी मेरी उसकी जो है वो सीरीज पढ़ी हुई है, वो मेरे लेक्चर हम जाके देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये इसको आपने इस तरह कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब ना करें ये तो फिर ज्यादती है, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको डेली मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी कि प्रेजेंट में हो तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो प्रेजेंट में जाएगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो उसमें हो, पास्ट में हो, तो जो अंदर की जो चेंजिंग है वो भी पास्ट में हो जाएंगी, ठीक है, मेन थिंग। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में जाएगी, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी। अब इसमें तब्दीली कैसे करनी है, ही टोल्ड मी, टू स्किप करते हुए दैट, अब यू को आई में, इसको आई में चेंज कर देंगे मी के हिसाब से। अब आपने करना क्या है, अब आपने आर को चेंज कर देना है वॉज में, किस में करना है, वॉज में, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यानी कि माजी की बात हो रही है, तो माजी की बात करने के लिए आप तो सेकेंड फॉर्म वर्ब यूज करेंगे, मुझे उसने कहा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था। तो अगर आप माजी की बात को प्रेजेंट लेकर आ जाएंगे किसी के वर्ड्स को, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी जो है चेंज करनी है। 2 मैंने इस बल्कि 3 मैंने आपको इस टाइम मेन रूल बताए हैं। पहला ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में जाएगी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो वो भी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगी, ठीक है। सेकंड,
आपने अगर यहाँ पे दो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक पर्सन को जो बात बताई जा रही है दूसरा पर्सन मौजूद हो, तो फिर आपने टोल्ड या आस्क में चेंज कर देना है। अगर प्रेजेंट है तो टेल्स या आस्क में चेंज कर देना है। अगर वो मौजूद नहीं है, सर जस्ट सेड है, वो सेड ही रहेगा, ठीक है। और मैंने थर्ड आपको बताई थी जो प्रोनाउन की तब्दीली करनी है कि आपने इस हिसाब से जिस पर्सन ने जिसको कहा उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, ठीक है। कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो आपने जो है प्रोनाउन की चेंजिंग इस तरह करनी है, ठीक है। और फर्दर इसकी बहुत ज़्यादा आगे भी इसके रूल्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, वो आपने मिस ना कीजिएगा, जिसमें मैं आपको पूरे जो है कन्वर्जन बताऊंगी किस तरह एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज होगा। यानी कि अगर बाहर जो है वो पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी टेंसेस की या प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, तो वो पूरी डिटेल के साथ एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने वो मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ये लेक्चर, और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, इसके नोट्स बना लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकें, आपके दोस्त भी उठा सकें, ठीक है। तो आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और स्टडी पे फोकस कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।